के लिए, अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग, कंपनी वाले लोग, पुलिस प्रशासन, सियासत का सहारा लेकर आंदोलन को कुचलने के लिए लाठियां बरसाते हैं, जो कि सत्य है। इस बात को आपको भी स्वीकार करना होगा। इसलिए मैंने कहा, भले आज आप वर्दी पहनकर एक जवान हैं, आपके हाथों में बंदूक और सीने में सितारे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते आपको झारखंड के साथ साथ सभी किसान विस्थापितों के दर्द को समझना होगा, क्योंकि आप भी एक किसान का बेटा है। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे पुलिस के जवान है या सियासत का जवान है, सुन लीजिए, आप एक किसान का बेटा है, इसीलिए सियासत बने हैं। अडानी अंबानी कहते तो पुलिस का नौकरी नहीं करते। आप यदि किसी उद्योगपति के घर से ताल्लुकात रखते हैं, आप जितने भी पुलिस कर्मी आए हैं, जितने भी सियासत के कर्मी आए हैं, यदि आप किसी अमीर घर का बेटा आते हैं, आप ये 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करते। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो देश में माहौल बना है, आज जो झारखंड राज्य में माहौल बना है, किस प्रकार सियासत का प्रयोग करके, कभी सीआरपीएफ का प्रयोग करके आंदोलन को दबाया जाता है, गरीब असहाय लोगों पर लाठी बजाई जाती है, उन्हें लाठी से पिटवाया जाता है। इसलिए आज इस बात को रख रहे हैं ताकि यदि भविष्य में आपकी लाठी चले तो धीरे चले, क्योंकि आपको भी आभास करना होगा ये आंदोलन कितना सार्थक है। इस आंदोलन से हतोत्साहित लोग, जो लोग पीड़ित हैं, विस्थापित का दर्द झेल रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीनों को दान दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों को, आज उन्हें मिला क्या है? आज ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में सिर्फ बंदूकें हैं, कभी कभी मोबाइल फोन भी आता हो, एंड्रॉइड मोबाइल आप लोग भी रखते हैं, तो उस एंड्रॉइड मोबाइल को खोलते भी होंगे तो आपके हाथों में उसी मोबाइल में कभी हजारीबाग के गोंदलपुरा का न्यूज भी मिलता होगा, कभी गोड्डा के अडानी प्लांट का न्यूज भी आपको मिलता होगा। उस न्यूज को आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार कंपनी, खासकर अडानी, किस प्रकार गलत तरीके से जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा करती है, उनके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाती है कि इन जमीनों को हमें दे दीजिए, यहाँ हम विकास के नाम पर कंपनियां लगाएंगे। और जब गांव वाले विरोध करते हैं तो फिर वही सीआरपीएफ, तो कहीं सीआईएसएफ, तो कहीं पुलिस के जवानों का सहारा लेती है। उस आंदोलन के साथ साथ किसानों, गरीब गांव वाले को हौसले को तोड़ने का काम किया जाता है। आज भले आप लोग पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग भी किसान परिवार से हैं, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। भले आज आपके हाथों में बंदूकें हैं मान्यवर, लेकिन आप एक किसान परिवार से हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तभी आपने इस नौकरी को चुना है। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते हैं तो आप बिजनेस कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस तो नहीं बनते। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसीलिए आपने इस रास्ते को चुना है। तो इसलिए आज आपको इस सच्चाई को आपको भी जानना होगा कि आज झारखंड में वास्तविक चल क्या रहा है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि आज जो आप पुलिस बने हैं, ये किस कानून के तहत बने हैं। मुझे लगता है यह भले आप पुलिस कर्मी लोग आए हैं, लेकिन आपको स्वयं नहीं मालूम है कि आप किस कानून के तहत पुलिस बने हैं। तो मैं आज पहले, क्योंकि मैंने प्रशासन का ये बात किया है, और मैं आपको नकारात्मक नहीं, मैं आपको अपना बड़ा भाई, अपना भाई मानकर बता रहा हूं कि किस प्रकार आपके माध्यम से, आपकी लाठी, आपकी बंदूकों के माध्यम से आप ही के दूसरे भाई को मारा जाता है, पीटा जाता है, चंद मुट्ठी भर अमीरों के लिए। आपके हमारी लड़ाई में सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा होता है, चाहे नक्सली मारा जाए या पुलिस के जवान मारे जाए। ये जो पुलिस नक्सली की जो लड़ाई होती है, इसमें सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा होता है। कौन मुट्ठी भर लोग? जिनको पहाड़ों में सोना मिला है, जिनको पहाड़ों में हीरा मिला है, जिनको पहाड़ों में लोहा मिला है, जिनको अभ्रक मिला है, जिनको कोयला मिला है, मुट्ठी भर लोगों के लिए सारा खेला देश में चल रहा है। एक तरफ पुलिस का नाम है, एक तरफ नक्सली का नाम है, और दोनों तरफ से किसान के बेटों को मारकर जमीन पर गिराया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि आप किस कानून के तहत, क्योंकि भले मैं मानता हूं आज पुलिस की बहुत जरूरत है, लेकिन सच्चाई को आपको भी जानना होगा, ताकि भविष्य में अगर आपकी लाठी चले तो कम से कम उसमें किसी कंपनी का मोहर ना हो, बल्कि उसमें मानवता हो।
तो मैं आज सभी लोग जो इस मैदान में उपस्थित हैं उन्हें बतलाना चाहूंगा कि पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का एक कानून है। 1860 में कानून बना था इंडियन पेनल कोड, जो आज हम धाराएं पढ़ते हैं 107, 307, 302, 353, 153, 420, 421 जो धाराएं हैं ये 1860 इंडियन पेनल कोड की कानूनें हैं। उसके एक साल बाद एक कानून बनता है इंडियन पुलिस एक्ट। अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया पता है? क्योंकि अंग्रेज मात्र 3 लाख थे। जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज मात्र 3 लाख थे और भारत के लोग 30 करोड़ थे। यानी हम जब एक एक तमाचा लगाते ना तो अंग्रेज का बैगन का भरता बन जाता, इतनी उनकी संख्या थी। लेकिन वे दिमाग से बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के बैकग्राउंड को जानिए, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखा कि भारत के लोग काफी गरीब हैं, इन्हें अगर 2-4 रुपया भाड़ा दिया जाए, इनके हाथों में अगर 2-4 पैसा दे दिया जाए तो ये अपना भाई को मारपीट शुरू कर देगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे क्यों थमाया जाए, एक नौकरी का नाम दिया जाए। उस नौकरी का नाम दिया इंडियन पुलिस एक्ट 1861। एक कानून बनता है 1861 में भारत देश में, जिसका नाम होता है इंडियन पुलिस एक्ट। और उस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने फरमान जारी किया, अपना जो उनका टीम है इस नौकरी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन को नौकरी देना है। इंडियन पुलिस एक्ट में केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। क्यों? नहीं, ये जो नौकरी होगा इसमें जमादार, हवलदार, चपरासी, पुलिस यही लोग बनेंगे और इसमें केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। ध्यान रहे, इन्हें आईसीएस नहीं बनने देना है। आईसीएस आप जानते होंगे, जो इम्तिहान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास किया था, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस कहते हैं। यही एग्जाम अंग्रेजों के टाइम में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेजों की सख्त हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए इन्हें इंडियन पुलिस एक्ट के तहत ही रखिएगा, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के तहत आने मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रेट बनेंगे और मजिस्ट्रेट जो भी बनेंगे, जो भी ऊपर लेवल के रैंक होंगे उसमें इंग्लैंड के लोग होंगे और जितने जमादार, हवलदार रहेंगे वो इंडियन पुलिस एक्ट के तहत इंडिया के लोग होंगे। और इनका काम क्या रहेगा? अंग्रेजों ने कहा इनका काम क्या रहेगा? नहीं, इनका काम रहेगा जब जब भारत के किसी कोने में कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन करेगा, जब भी इस देश में कोई किसान, कोई कामगार इसी इंडियन पुलिस एक्ट के तहत जो लोग हवलदार, जमादार, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, जो एक गरीब किसान का बेटा है, इसी को 2-4 पेमेंट देके उसी किसान को पिटाना है। यह भारत की सच्चाई है। जितने पुलिसकर्मी हैं सच्चाई कर लीजिए, बाकी आप ड्यूटी कीजिए। मैडम